सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस चैनल पर। आइए शुरुआत करेंगे। आज सभी लोग ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं, कोई दिक्कत परेशानी? पढ़ाई सही चल रही सभी की? पढ़ाई सभी की सही चल रही है, मेहनत कर रहे हैं आप लोग? चलिए शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही मेहनत करिए, मजबूती के साथ मेहनत करते रहिए। परीक्षा की टेंशन आपको फालतू नहीं लेनी है। टेंशन केवल उतनी ही लेनी है जितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके मेहनत करिए आप लोग, ज़बरदस्त। ठीक, अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्लास की। एक मिनट का समय दीजिए बस आप। चलिए ठीक, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक फनल रिवीजन। पहले जैसे कि कल आप जानते हैं कि सभी लोग जान रहे हैं कि कल हमारा टेस्ट है, यानी कि कल हम लोगों का टेस्ट है और इस टेस्ट के लिए हमें एक दिन पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। आपको मेंटली प्रिपेयर करवाना है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कशन करता हूं। वैसे तो मुझे फोटो केमिस्ट्री कंटिन्यू करना था, तो फोटो केमिस्ट्री और भी मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जो हैं थोड़ा सा ये भी जो टॉपिक कल टेस्ट का है वो भी रिवाइज कर लें। अगर वो रिवाइज कर लेंगे ना तो उसमें ये रहेगा कि कल का टेस्ट आपका बढ़िया हो जाएगा, कल का टेस्ट आपका अच्छा हो जाएगा। ये मैं उम्मीद के साथ में आपके से जुड़ रहा हूँ। और पूरी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टर्म हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको क्वेश्चन के बेस पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस समय का बेनिफिट भी आपको कल टेस्ट में मिलेगा। ठीक है, कल टेस्ट में आपको मिलेगा। जैसे सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, तो अब मैं यहाँ पर ना तो आपको फार्मूला पढ़ाऊंगा, ना ही आपको जो है वो कोई इस तरह के छोटे छोटे टर्म लिखूंगा। आज मैं सोच रहा हूं कि आपसे मैं क्वेश्चन के बेस पर बात कर लूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर मैं ऐसे पॉइंट वाइज चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता देता हूं कि ये कह रहा हूं कि इसको आप बताएंगे, मिलान करके बताएंगे। मैंने यहाँ कॉलम लिख दिया, मैंने यहाँ कॉलम कॉलम 1 लिख देता हूँ, कॉलम यहाँ कॉलम 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम 2, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा एक आइडियल सॉल्यूशन, एक लिखा नंबर 1 आइडियल सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर 1 2 3 डाले दे रहा हूँ, 1 और 2 पे लिख दिया पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन लिख दिया मैंने, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ मैंने लिख दिया नंबर 3 पर नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन लिख दिया मैंने यहाँ पर, नेगेटिव डेविएशन। नंबर 4 आइसोटोनिक विद ब्लड, आइसोटोनिक विद ब्लड लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं ABC क्वेश्चन को देखिए और समझिए। यहाँ पर A लिखा, यहाँ पर B लिखा, यहाँ C और यहाँ पर D लिखा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया C6H5OH, और C6 की जगह C2 लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ऑप्शन में भी आ जाएगा। C6 नहीं आ रहा है, C2H5OH मैंने लिख दिया, और इसको मिला देता हूँ मैं वाटर के साथ में। कंपेयर कर रहा हूँ, जरा बना लूँ एग्जाम्पल। C6H5Cl लिया, और यहाँ पर मैंने C6H5Br बना दिया। यहाँ पर मैं RCOOH ले लेता हूँ और साथ में इसको वाटर के साथ मिला देता हूँ। यहाँ पर 0.85% जो है वो NaCl सॉल्यूशन ले लिया मैंने, NaCl सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब आपको बताना है, कंपेयर करना है, आंसर इसको मैच करना है कि आखिरकार आंसर क्या होगा।
देखिए आप जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सा इसमें बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला कौन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन वाला कौन शो करेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जी बताइए, वन का ये आपका आइडियल सॉल्यूशन वन का बी हो गया। ठीक है, आंसर को मैं नीचे लिखता चला जा रहा हूँ यहाँ कि वन का आपने बी बताया, सही है, वन का बी हो गया। और आपने टू का ए बताया, बिल्कुल राइट है, टू का ए हो गया, टू का ए हो गया, सही है। थ्री का आपने सी बताया है, तो थ्री का निगेटिव डेविएशन बिल्कुल सही है, थ्री का सी हो गया, बिल्कुल राइट आपने जवाब दिया। फोर का, बहुत सुंदर, फोर का डी, बहुत सुंदर, बहुत और अच्छा जवाब आपने दिया। क्वेश्चन आपको समझ में आए, सॉल्यूशन से इस कैटेगरी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, संभावित हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। दूसरा क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके का मैं दे रहा हूँ, देखो कितने अच्छे ढंग से आपको रिवीजन करा दूंगा, सब चीज़ों को टच करते हुए रिवीजन करा दूंगा आपको। एक यहीं पर कॉलम हमारा लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कॉलम लिखा हुआ है, i इज लेस देन 1 हो जाता है। फिर यहाँ पर i इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है। इसमें क्या था, इसमें सना, इसमें कौन बहुत बड़ी बात नहीं थी, यहाँ समझ लो, कोई नहीं। आप ये बताइए कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कोई चेंज नहीं आए, तो इसका मतलब हुआ कि C6H5Cl और C6H5Br दोनों एग्जाम्पल है इसमें आइडियल सॉल्यूशन के, जिनके डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग में कोई चेंज नहीं आता है। ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, और वैसे भी आपको पता है दोनों का नेचर सेम है, तो फिर चेंज कोई होगा नहीं। और उसके बाद आ जाइए पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन में इसका मतलब है कि वॉल्यूम घट जाइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा ना RCOOH वाटर के साथ में, तो आसानी से घुल जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन बना लेंगे। ठीक है, इस मतलब दोनों के बीच में वेरिएशन आ जाएगा। तो यानी सेकंड वाले का आंसर जो है वो आपका सॉरी ये हो गया आपका, ये इथेनॉल और वाटर अगर आप मिलाएंगे, सॉरी इथेनॉल वाटर मिलाएंगे तो बीच में गैप आ जाएगा। ये गैप इसलिए आ जाएगा, ये गैप इसलिए आ जाएगा कि यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि वाटर आपका नीचे की तरफ है और इथेनॉल ऊपर की तरफ है, तो बीच में एक लेयर बन जाएगी, तो ये पॉजिटिव डेविएशन में चला जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि दोनों में टाइटली बॉन्ड हो जाएगा, टाइटली बॉन्ड इन दोनों में हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। और आखिर में आपने फोर्थ वाले का डी इसलिए है क्योंकि ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप बॉन्डिंग टाइट हो जाएगी, इसका मतलब है कि वॉल्यूम घट जाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन। चलिए खैर कोई बात नहीं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, i इज लेस देन, यहाँ पर 1 कर दिया, i इज ग्रेटर देन 1 कर दिया, फिर i इज इक्वल टू हमने 1 कर दिया, i इज इक्वल टू 1 कर दिया, और यहाँ पर पाई इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TCM कर देते, TCM। ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट भी मैंने लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ऐसा करो, इसे 1 2 3 में ही रहने दो, क्योंकि इधर ABCD डाल देंगे। समझ में आ रहा है? ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है सीमा गुप्ता, वो मैटर ही नहीं है। वो इथेनॉल इज लाइटर देन वाटर, ये मैंने कहाँ बोला कि हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, ये मैंने बोला ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, मैंने तो बोला ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, मैंने तो आपको बताया कि इनके बीच में गैप आ जाता है। ठीक, मैं तो ये बोल ही नहीं सकता हूँ जो वर्ड आप बोल रही हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है आपकी बात? नहीं, आप चाहे रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये यहाँ पर 4 हो गया, इसके बाद यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर D हो गया। एक तरफ मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ एसोसिएशन, यहाँ पर एक तरफ एसोसिएशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ मैंने एसोसिएशन लिख दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने बी का दिया है यहाँ पर NH2CO NH2। पंकज पांडे, कभी कभी समुद्र में कूदने से पहले ये देख लिया करो कि समुद्र कुदबा कहाँ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ लिख दिया, वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ लिख दिया, अपने मन से जवाब दे डाला, अपने मन से जवाब दे डाला। ये मैंने पूछा ही नहीं अभी आपसे, अभी मैंने पूछा ही नहीं आपसे। ठीक, मोलर मास ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। जी, अब बताइए आंसर, अब आंसर बताइए, फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा,
फोर्थ का क्या होगा, जी बताएं। ऐसे नहीं भूमि, एक साथ बताइए, सब आंसर एक साथ लिख लीजिए। फर्स्ट का ए हो गया, ठीक है। सेकंड बता दीजिए, फर्स्ट का ए, सेकंड का क्या हुआ, सेकंड वाले का डी हो गया, सेकंड वाले का डी हो गया, बिल्कुल राइट। और थर्ड वाले का जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, थर्ड वाले का बी हो गया, और फोर्थ वाले का आपका सी हो गया। ठीक, राइट है, बिल्कुल 100% राइट। समझ में आया आपको, समझ में आ गया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जी बोलिए, समझ में आया, कोई परेशानी तो नहीं, चलिए ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना चाहिए, जैसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर इस समय बता रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छे हैं, और दूसरी चीज़ है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, संभावित है। इसे मैं आपको थोड़े रिवीजन कराऊंगा भी, हर टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन। तीसरा है वैल्यू ऑफ K4 FeCN, वैल्यू ऑफ I फॉर K4 FeCN का होल 6 इज सिमिलर टू। अब ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, पहला है NaNO3 के बराबर होगी, दूसरा ऑप्शन AlNO3 का होल थ्राइस के बराबर होगी, सी ऑप्शन दे रहा हूँ CaSO4 के बराबर होगी, डी ऑप्शन दे रहा हूँ K2SO4 के बराबर होगी। जी बताइए, यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ बी आ रहा है। क्यों आ रहा है बी, इसको आयनाइज करेंगे, सॉरी इसको आयनाइज करते हैं, सिमिलर टू नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। 3 ये हो गया और एक 4, तो यहाँ 4, रुक जाइए सही कर दें, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, K3 कर लीजिए, K3 कर दीजिए। जी अब बताइए। K3 FeCN का होल 6 किसके सिमिलर होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी मैच कर जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ K2SO4, I is equal to नंबर ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया 3, और डी हो गया आपका 4। जी बताइए। जल्दी जल्दी बोलते रहिए, आंसर फटाफट बोलते रहिए। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। इस तरीके के क्वेश्चंस भी थोड़े तैयार आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ नॉन वोलेटाइल impurity is added in pure solvent relative lowering of vapor pressure relative lowering of vapor pressure is equal to नंबर ए ऑप्शन
सॉल्वेंट, नंबर बी ऑप्शन सॉल्यूट, सी ऑप्शन सॉल्यूशन, डी ऑप्शन नीचे लिख देता हूं, डी ऑप्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किस पर डिपेंड करेगा, आंसर बताइए। डी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर डी ही होगा। बिल्कुल सही, आप सही दिशा में जा रहे हैं। और जी सही है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चले आइए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आपको बताएगा भी, मतलब कि जानकारी भी आपको देगा कि नहीं हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। एट यूनिट मोलैलिटी डेल्टा टीएफ इक्वल टू नंबर 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर बी इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, नंबर सी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डी नन। आंसर यहां पर सी सही होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर हो जाती है यहां पर डेल्टा टीएफ जब मोलैलिटी 1 होती है। एक बात का हमेशा ध्यान दो, मैं जो आंसर पूछ रहा हूं आंसर बताइए, एक्सप्लेनेशन यहां पर बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा हूं और एक्सप्लेनेशन पूछने का मतलब हमारा यहां पर उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। विच प्रॉपर्टी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, तो यहां पर ए ऑप्शन जा रहा है आपका मोल फ्रैक्शन, बी ऑप्शन जा रहा है यहां पर मोलैलिटी, सी ऑप्शन जा रहा है मोलैरिटी, डी ऑप्शन जा रहा है नॉर्मेलिटी और ई ऑप्शन जा रहा है यहां पर, ई ऑप्शन यहां पर जा रहा है बोथ सी एंड डी। तो डी ऑप्शन होगा यहां पर, ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं ई होगा। चलिए वेरी गुड, शाबाश, ई ऑप्शन यहां पर सही है। ई ऑप्शन सही, मैंने कई बार बोला आप जो है एक्सप्लेनेशन न करें, जो आपको बताया जाए बस उसी का आंसर दीजिए, एक्स्ट्रा न चलिए, इस पर एक्स्ट्रा चलने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि इस समय हमें ज़रूरत है अपने माइंड को सेट करने की, और वही हमारी मांग भी है, वही हमारी मांग है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, अब 8वां क्वेश्चन नहीं, केवल इतने ही कराऊंगा इससे। इसके बाद एक टॉपिक में डिस्कशन कर लेता हूं यहीं पर, सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में
सॉल्यूशन जैसा कोलाइडल सॉल्यूशन आ जा रहा है, तो सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा ही है, तो इसलिए हम इसको हाथ के हाथ इसको भी यहीं पर थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तो आपको याद रहेगा कि नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो थोड़ा माइंड सेट हो जाता है ना कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या हम एकदम रैंडमली, जैसे आप जवाब अच्छा दे रहे हैं और अच्छी बात भी है, जवाब अच्छा देना अच्छी बात है। सेकेंड टॉपिक हमने सरफेस केमिस्ट्री क्यों लिया, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एक्टिवेटेड चारकोल charcoal used in gas mask to absorb ए ऑप्शन आपको बता रहा हूं CH4, बी ऑप्शन आपको बता रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन आपको बता रहा हूं हाइड्रोजन गैस, डी ऑप्शन बता रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ई ऑप्शन आपको दे रहा हूं मोर देन वन ऑफ द अबव। जी बताइए, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों गैसेस यानी कि CH4 और CO दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं दोनों ऑप्शन, यानी कि हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो ई वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आया, कुछ क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद हम आपको और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते चल रहे हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते चल रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छे से चीज़ों का ज्ञान भी होता चले। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। इस इक्वेशन का नाम आप जानते होंगे, दो ऑप्शन दूंगा, फ्रेंडलिक है या लैंगम्यूर है। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन है या फिर लैंगम्यूर है, इन दो में से एक बताइए। लैंगम्यूर है या फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। जी ए है ना, चलिए ठीक है, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया कि ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। चलिए एक क्वेश्चन तीसरे नंबर का और बता दीजिए, नेम ऑफ colloid when DM is water। पहला ऑप्शन दे रहा हूं आपको एरोसॉल, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं बेंजोसॉल, तीसरा आपको दे रहा हूं हाइड्रोसॉल। बताइए इसमें से कौन सा है। जी हाइड्रोसॉल है, ठीक, शाबाश, बहुत सुंदर, जवाब आप बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जा रहा है, अच्छे क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, पॉजिटिव सॉल इज पहला ऑप्शन आपको दिया यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस एंड AlOH का होल थ्राइस। बी ऑप्शन दे रहा हूं आपको मेटल सॉल,
मेटल सॉल्ट, सी ऑप्शन दे रहा हूं आपको Sb2S3, डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं Bi2S3। जी बताइए। बोलिए कौन सा इसमें पॉजिटिव सॉल्ट है, कौन सा नेगेटिव सॉल्ट है, जल्दी बोलिए। मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सभी पॉजिटिव सॉल्ट होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द पॉजिटिव सॉल्ट। वेरी गुड, शाबाश। मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल सॉल्ट नहीं होते हैं। मेटल सॉल्ट तो नेगेटिव होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्ट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और मेटल सॉल्ट जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इस बात का आप ध्यान देना पड़ेगा आपको, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज को नोटिस करके रखिए, इस चीज को नोटिस करके रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकती है, संभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन आते हैं मैं उसी कैटेगरी में चल ही रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा यही पीजीटी का रेंज माना जाता है, यही पीजीटी का रेंज माना जाता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ कोएगुलेशन, पावर ऑफ कोएगुलेशन। आप चेक करिए जितने पीजीटी एग्जाम हुए हैं उन सभी में इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आए हैं। ए ऑप्शन है, एल ट्राई पॉजिटिव। सही है, रिवीजन का मेथड सही है, तरीका सही है। बताएं आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी हो आपको, कोई दर्द हो रहा हो दिल में, दिमाग में, लिवर में, किडनी में, फेफड़ों में, गुर्दों में, बॉडी के किसी ऐसे अंग में जो आप हमें ना बता पाएं, यहाँ देखिए सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन हो गया एल ट्राई पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, और यहाँ पर Na पॉजिटिव। जी बताएं। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपने राइट दिया है, करेक्ट ऑप्शन आपका जा रहा है। मस्त रिवीजन चल रहा है, बिल्कुल झम्मू लाला की तरह, मस्त, शाबाश। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक बार हाँ कर दो यार, हाँ कर दो। प्रोटेक्टिव पावर, पावर डिपेंड्स ऑन नंबर ए गोल्ड नंबर, नंबर बी कॉन्गो रूबिन नंबर, ठीक है। और नंबर सी पे ऑप्शन पे आ जाता है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन आ जाता है आपका फ्लॉकुलेशन, या चलिए नन कर देता हूं, फ्लॉकुलेशन तो नहीं। जी बताएं। आंसर यहां पर आपका सी होगा, यहां पर आपका आंसर मनु सी होगा, क्योंकि गोल्ड नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड विच जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml of the gold salt when 1 ml of 10% NaCl solution is added। और कॉन्गो रिबिन नंबर जो होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स विच प्रिवेंट द कलर चेंज इन 100 ml of 0.01% ऑफ द कॉन्गो रिबिन डाई। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। और इसमें भी 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट KCl ऐड किया जाता है, वहां NaCl, यहाँ पर KCl। ठीक है, फिर मैं बोले दे रहा हूं, अगर आपको कॉन्गो रिबिन नंबर नहीं पता है तो नोट कर लो। इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, यहाँ पर लिखे देता हूं यार, यहाँ पर मैं लिखे देता हूं, नोट कर लो। इट इज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड
It is the amount of protective colloid in milligrams, milligrams, ठीक है, which prevent the color change in 100 ml of 0.01% Congo Rubin dye. आगे और लिखना चाहो तो टू विच 0.16 ग्राम of equivalent KCl is added. वहां NaCl था या KCl is added. ठीक है, अब याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पर, milk is an example of number A, WO type, B O upon W type, C O plus W type, D W plus O type। वाटर इन ऑयल टाइप है, ऑयल इन वाटर टाइप है, किसमें है? ऑयल इन वाटर टाइप है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑयल इन वाटर टाइप में ही मिल्क काउंट किया जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है, अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन आपको मैं और बता रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चंस की वो चीज़ भी हमें याद रखनी पड़ती है जिस चीज़ पर हमें कभी कभी लगता है कि गलती नहीं होगी, तो ये चीज़ भी हमें नोट कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आइए। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में खूब आता है, ठीक, खूब आता है। कभी कभी सरल क्वेश्चन गलत होते हैं। यहाँ मैंने लिखा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, कॉलम मैच करना है, ठीक है, कॉलम है, मैच करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ कॉलम 1 लिख देता हूँ। आपके लिए मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन ढूंढता हूँ, आपने देखा यूट्यूब चैनल पर भी लगातार नए नए क्वेश्चन डालता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस बार हों। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, उम्मीद भी करता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे सिलेक्शन एरोमा से इस बार होंगे, ये मुझे भरोसा है, ऐसा मुझे विश्वास भी है। उसके बाद कैटालिटिक एक्शन, उसके बाद सी पार्ट पे आ जाते हैं, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन, और उसके बाद आ जाते हैं, आपने बहुत सारी कोचिंग देखी होंगी और बहुत सारे कोचिंगों से कुछ लोग पढ़े भी होंगे। ईमानदारी से बताना, कुछ लोगों ने तो कोचिंग ज्वाइन भी की है, इलाहाबाद की बहुत कोचिंग ज्वाइन की है, लेकिन वो सही से बताएंगे कि एक्चुअल में कितने, मतलब मैं किसी के उस पर दाग नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन तब बताऊँ कितनी मेहनत में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वो लोग रटा रटाया पढ़ाता हूँ, मैं रटा रटाया नहीं पढ़ाता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा है मे बी मोनोलेयर्ड और मल्टी, दोनों ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। सी पे चल लेता हूँ, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन पे दे रहा हूँ आपको कोलाइडल ऑफ, बताओ भैया, कोलाइडल ऑफ, लिक्विड इन लिक्विड, 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 लिक्विड इन लिक्विड,
लिक्विड इन लिक्विड, जी बताइए, आंसर बताएंगे आप लोग। एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलिए ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ए लिख देता हूँ, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, वही स्मॉल लेटर वाला लिख दूँ, चलिए स्मॉल वाला लिख देता हूँ, स्मॉल वाला लिख दूँ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। एक से ज़्यादा भी सही है इसमें ऑप्शन, ध्यान दीजिए, एक से ज़्यादा भी सही है यहाँ पर ऑप्शन, इसलिए जल्दीबाजी ना करिए कतई। चलिए ठीक, आपने बताया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि जो ए वाला ऑप्शन है उसमें आपका 2 और 3 सही आ रहा है, इसमें 2,3 आएगा। देखो, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में भी मल्टी और मोनोलेयर्ड हो सकता है, और ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस पर भी आता है। तो यहाँ पर ए वाले में दोनों आ सकते हैं, संभावित हैं, यानी कि मे भी लगा है। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए ये मोनो लेयर्ड हो सकता है, मेनली मोनो, लेकिन मल्टी लेयर्ड भी कभी कभी हो जाता है। पहले मोनो होगा तभी मल्टी होगा, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको लेने पड़ेंगे। दूसरा जो है वो आप बी ऑप्शन पर जब जाते हैं तो यहाँ पर केवल कैटालिटिक एक्शन एक्टिवेशन एनर्जी पर ही डिपेंड करता है, तो बी ऑप्शन में आपका केवल एक ही समझ में मुझे आ रहा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप लैंगमूर पे चले आते हैं तो लैंगमूर ऑप्शन में आपका एक्टिवेशन एनर्जी भी काम करेगी, लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में एक्टिवेशन एनर्जी और मोनो मल्टी दोनों काम करेंगे, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर 1 और 2 यहाँ हो सकते हैं। और अगर मैं डी पर भी चला जाता हूँ तो ये इमल्सन केवल कोलाइडल है लिक्विड का, लिक्विड में यहाँ पर केवल 4 आएगा। ये मेरा आंसर है, आप इसको मिला लीजिए। और बहुत ही मैंने आपको कुछ थिंक करके ही बोला है, ऐसे नहीं बोला, इसलिए इसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद नवा क्वेश्चन देख लीजिए, 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 9th वाला बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत में लेकर के चल रहा हूँ। 9 ही क्वेश्चन है, देख लो यार कहीं जैसा नहीं मैंने कुछ गलती कर दी हो। 6, 5, 4, 2, 3, ठीक, शाबाश, सही है। चलिए अब इसी तरीके के क्वेश्चन और भी आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमें अभी और भी टॉपिक डिस्कशन करना है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर चले आते हैं। किस पर चले आते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, ठीक। चल लेते हैं हम लोग, न्यू टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स। जो टॉपिक मैं रिवीजन कराऊंगा वो सभी टॉपिक आपके साथ आज क्ल्यू में छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में भी डिस्कशन आपसे किए ले रहा हूं, जिससे कि मुझे ये भी पता रहे ना कि आखिरकार मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। जरा क्वेश्चंस निकाल लूँ, मैंने जहाँ पर लिख रखे हैं अलग अलग पेजेस पर मैंने क्वेश्चन आपके लिए बना करके रखे हैं। स्कूल में कॉलेज में बैठता हूँ तो यही करता ही हूँ कि भैया आप लोगों का किसी तरीके से उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए, और मैं भी गंगा नहा जाऊँ, आप भी गंगा नहा जाएं, दोनों लोग गंगा नहा जाएं, तो ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। चलिए खैर, अब आप बताइए, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और हो सकता है इस बार पीजीटी में ये क्वेश्चन आपके सामने रखा मिले। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन सरल या कठिन नहीं होता है, क्वेश्चन सरल या कठिन नहीं होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जरूरत किसकी है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेल, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है।
पहला ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं, पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 NRT log KC। जल्दीबाजी नहीं करना। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। ठीक है, के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, जो चाहे सो बोले। सी ऑप्शन दे रहा हूं, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT एलन भी लिख सकता हूं, तो RT एलन के या KC लिख दो। और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ऑल ऑफ द एबव। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, ध्यान दीजिए। जल्दीबाजी में आंसर गलत होता है। प्रीति, हरिओम। अपने दोस्तों को बता दो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उद्देश्य बैच ज्वाइन कर लो, जिंदगी बन जाएगी, वरना ऐसे भटकते रहोगे। ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। मंजीत, बी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव है, ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल एट, सभी सही है, हर किसी का रिप्रेजेंटेशन यही है। मंजीत समझिए क्वेश्चन को, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन मेरा आज इंपॉर्टेंट जाएगा, आप ये मान लेना कि मज़ा आ जाएगा। फॉर इलेक्ट्रोसिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, फॉर इलेक्ट्रोसिंथेसिस, फॉर इलेक्ट्रोसिंथेसिस ऑफ सेल, सब्सटेंस कर दो, ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोसिंथेसिस जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए ऑप्शन, बहुत ही जलवेदार क्वेश्चन मैंने छांटे हैं। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो एंड ई सेल जो है वो नेगेटिव हो, एक ऑप्शन ये हो सकता है। बी, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए और ई नॉट सेल आपका, सॉरी, ई सेल पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद दोनों नेगेटिव हो जाए। डेल्टा जी इज इक्वल टू, क्वेश्चन प्रीति बताओ, बाकी लोग भी बताओ कि क्या क्वेश्चन ठीक है या मैं खाली मजा ले रहा हूं आपसे। क्वेश्चन ठीक है या खाली मजा ले रहा हूं? कुछ तो ऐसे ही हैं, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि केमिस्ट्री आसपास से नहीं गुजरी होती है, लेकिन वो बताते हैं कि नहीं सर आपको कुछ नहीं आता है। जिंदगी भर यूट्यूब चैनल देखते रहे लेकिन सिलेक्शन आज भी नहीं हुआ। जी बताइए, इसमें से ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। फटाफट बताइए जल्दी से, बहुत सुंदर क्वेश्चन। और इलेक्ट्रोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोसिंथेसिस का मतलब जानते हो? पहले तो हमें ये बताओ कि इलेक्ट्रोसिंथेसिस का मीनिंग क्या निकल करके आता है, तभी आप आंसर दे पाओगे, उससे पहले आप आंसर हमें नहीं दे पाओगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसिंथेसिस? नहीं जानते? देखो आप ये बात जानिए कि इलेक्ट्रोसिंथेसिस का मतलब है कि प्रोसेस चलता रहे। यानी कि आप ये जानिए ध्यान से कि अगर प्रोसेस चलता रहे का मतलब है कि एक बार कंप्लीट होना है उसे। ठीक है, इलेक्ट्रोसिंथेसिस आपको जो सेल है ना, इलेक्ट्रोसिंथेसिस सेल का प्रिपरेशन करना, सेल बनाना। और आप सेल तभी बना पाएंगे जब आपको दिखाई दे कि डेल्टा जी, ध्यान दो इस क्वेश्चन पर, अच्छा क्वेश्चन है और आप इसके लिए परेशान होंगे, मैं जान रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, परेशान आप होंगे, इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा तो आपको जवाब मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल,
लेकिन तब यहाँ ई नॉट भी लगा होता है। जब यहाँ ई नॉट नहीं तो यहाँ भी ई नॉट नहीं होगा, मतलब वहाँ भी नॉट नहीं, यहाँ भी। तो अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई, और जब ये नेगेटिव हो गई तो टोटल डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि अगर आप ई सेल की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं और ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन, इस समय प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, यानी कि सेल का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू, यानी अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव रख दिया तो -NF, और ई नॉट सेल जो है वो आपने रखा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू डेल्टा जी की उस समय नेगेटिव आएगी, प्रोसेस हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो अब जब हम सेल बना रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोसिंथेसिस किसी भी सब्सटेंस की करते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को हम बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, रुक जाए, प्रोसेस रुक जाना चाहिए। मतलब प्रिपरेशन के बाद वो प्रोसेस चलता ना रहे, रुक जाए, रुक जाए, चलता न रहे प्रोसेस। भाई सब्सटेंस है, सेल नहीं है। इलेक्ट्रोसिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस है, सेल नहीं है। यानी कि अगर हमने मान लीजिए सपोज कर लो यहाँ कॉपर सल्फेट लिया, ये मैंने कैथोड डाला, एनोड, अब ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाए, उसके बाद अपने आप स्टॉप हो जाए, प्रोसेस कंटिन्यू न करने पाए, तो उस समय हमें डेल्टा जी पॉजिटिव चाहिए होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए होगा। आंसर हमारा फिर ए आएगा उस समय। ये समझिए, अधिकतर दिमाग वहीं जाता है कि इलेक्ट्रोसिंथेसिस का मतलब है कि सेल हमारा कंटिन्यू रहे। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझने वाली थी ये बात, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया आपको। ठीक है, समझ गए ना मनु? यहाँ पर सब्सटेंस वर्ड यूज हुआ है, ना कि सेल यूज हुआ है। इलेक्ट्रोसिंथेसिस सेल की नहीं हो रही है, सब्सटेंस वर्ड यूज किया गया है। जरा सी गलती आपको कुछ भी बना सकती है, ध्यान दीजिए, या तो टॉपर और या फिर आपको बॉटम पे ले आएगी। ठीक, याद रहेगा आपको, याद रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात मेरी, कुछ नहीं आ रही? ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज, आप सब लोगों को 2003 का पेपर जरूर लगा लेना है। 2003 का पेपर अगर आपने लगा लिया तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने सेलेक्ट किया है उस पेपर को। मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात पर कुछ तो भरोसा रखोगे, और अगर भरोसा रखोगे तो फायदे में रहोगे। अगर 5 क्वेश्चन भी आपको मिल गए तो समझ लेना जीवन आपका सुधर जाएगा। एक ऑप्शन आपको HCl ये दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया है लैम्डा इनफाइनाइट M NH4Cl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट M NaOH माइनस लैम्डा इनफाइनाइट M NaCl। सी ऑप्शन दिया है लैम्डा इनफाइनाइट M NH4Cl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट M NaCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट M NaOH, और डी ऑप्शन दिया है लैम्डा इनफाइनाइट M NaOH प्लस लैम्डा इनफाइनाइट M NaCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट M NH4Cl। जी बताइए, इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? बोले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है।
अरे तो मनु, मैं अभी आपको आईडी दे दूंगा, ट्रैक करके ले लीजिए, बुक तो पहुंच गई होगी भाई। मनु अभी आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको ट्रैकिंग आईडी दे दूंगा, लखनऊ में ही पड़ी, वो कभी कभी फ़ोन नहीं करते हैं कोरियर वाले। बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। 1 मिनट लाइन पर रहो तो मैं आपको कोरियर नंबर अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी हमसे ले लेना। ठीक, 1 मिनट मैं ज़रा देख लूँ। मैंने आपको फ़ोटो भेजा था मनु। मनु मैंने आपको फ़ोटो तो भेजा था। तो फ़ोटो से ट्रैक करो ना, उस पर ट्रैकिंग आईडी लिखी होगी ना, उस पर ट्रैकिंग आईडी लिखी होगी, तो उस पर ट्रैकिंग आईडी लिखी, उसी से ट्रैक करिए, उसको ट्रैक करके उनको उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, उनसे कहना भैया हमारी किताब कहाँ पहुँचाइए। जिस कोरियर का नाम भी उस पर लिखा रहता है, कोरियर का नाम भी होगा, उस पर ट्रैक कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ अ सेल इज स्पॉन्टेनियस, इफ अ सेल रिएक्शन कर दो, नहीं कंफ्यूजन होगा। इफ अ सेल रिएक्शन इज spontaneous, then ये क्वेश्चन भी पीजीटी में बहुत आता है, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा। बी ऑप्शन आता है ई नॉट सेल नेगेटिव आता है। सी ऑप्शन आता है ई नॉट सेल रिडक्शन पर ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा। और डी ऑप्शन आता है आपका डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव। आंसर बताइए। कोई भी सेल रिएक्शन अगर आपकी कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, तो उस समय जवाब आपका क्या आएगा, उस समय जवाब आपका क्या आएगा, बताएं। डी आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ मेनली जी के टर्म में आंसर देना पड़ेगा, इसलिए वैसे तो सही होता, लेकिन सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस पूछा है तो उस समय डेल्टा जी पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, डेल्टा जी पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए सी पर हमें फोकस नहीं करना है तो वो भी सही, लेकिन यहाँ पर कौन सा आंसर बेटर है ये हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चले आइए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8 बताइए। ए ऑप्शन प्लस का 6, बी ऑप्शन प्लस का 12, सी ऑप्शन प्लस का 3 और डी ऑप्शन प्लस का 10, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऑक्सीडेशन
number of chromium in CrO5 is A ऑप्शन प्लस का 6, बी ऑप्शन प्लस का 10, सी ऑप्शन प्लस का 3, डी ऑप्शन प्लस का 12। जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं। इस समय कोई दिक्कत नहीं है आपके जवाब में। ठीक है, आपके जवाब में कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोडायनामिक efficiency of cell is given by A ऑप्शन है आपका डेल्टा H अपॉन डेल्टा G, बी ऑप्शन है NFE अपॉन डेल्टा G, सी ऑप्शन है NFE अपॉन डेल्टा H और डी ऑप्शन है NFE नॉट सेल। जी बताएं, बोलिए जल्दी से इसमें। बोलिए। चलिए, वैसे आपको बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी जो होता है वो NFE अपॉन डेल्टा H होता है। NFE अपॉन डेल्टा H होता है, ध्यान दीजिए। ये NFE अपॉन डेल्टा G नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी एंथैल्पी चेंज होता है जब कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो ध्यान दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 6 का तो हो गया, 6 का तो ए हो ही गया, कोई बात नहीं उसी में। हमें 7th पर चलना है, 7th पर। ये तो आपको पता ही, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भी आपका 6 आ जाएगा सल्फर का। ध्यान दीजिए, फार्मूला यही है ही प्रीति सक्सेना, फार्मूला तो बोल ही रहा हूँ, यही फार्मूला है। थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू NFE अपॉन डेल्टा H, यही फार्मूला है। और कौन सा फार्मूला है? फार्मूला तो पूछा ही है उसमें, फार्मूला ही पूछा है बेटा, और क्या पूछेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH is equal to 10, pH2 is equal to 1 is ए ऑप्शन आ जाएगा 0.51 वोल्ट, बी ऑप्शन आ जाएगा 00 वोल्ट, सी ऑप्शन आ जाएगा 0.59 वोल्ट, डी ऑप्शन आ जाएगा 0.059 वोल्ट। बताइए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं, बोलिए जल्दी से 70 वाले का। चलो, सी ऑप्शन आएगा बेटा, सी आएगा, सॉरी सी आएगा। वहां कहाँ चलेगा? सी आएगा इसमें ऑप्शन, ये आएगा। कारण आपको बता देता हूं, कारण समझ लीजिए आप। फार्मूला होता है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन, ठीक है, अपॉन 1 कर दीजिए, लॉग यहाँ H पॉजिटिव कर लो और नीचे H2 कर लो, H2 ये कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, H पॉजिटिव की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, 10⁻⁻10 रखनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि pH कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो फिर E ऑक्सीडेशन अगर आपको रखना है तो E ऑक्सीडेशन आपको दिया ही हुआ, प्रेशर एटमॉस्फेयर का देख लो 1 होगा, 1 pH2 की वैल्यू भी 1 दे रखी है, यानी कि pH2 की वैल्यू भी 1 दे रखी। तो ये तो फैक्टर आपका केवल 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता हो जाना चाहिए कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आएगा वो 0.59 आ जाएगा, ठीक है, सी होगा। समझ गए बात? थोड़ी सी कैलकुलेशन का अगर आप कंसेप्ट लगा लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर था हमने जो बताया था आपके लिए, एक कोऑर्डिनेशन भी बताया और एक केमिकल काइनेटिक्स भी बताया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में डायरेक्ट मैं हिट करूंगा आपको और आपको जवाब देना पड़ेगा। केमिकल काइनेटिक्स में सिंपल सा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, इस इक्वेशन का नाम बताइए, इस इक्वेशन का नाम बताइएगा, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 R, और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो T2 माइनस T1 अपॉन में आ जाता है T1 T2। इस इक्वेशन का नाम बताइए। इस इक्वेशन का नाम ए ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या ये आर्हीनियस इक्वेशन है, आर्हीनियस इक्वेशन है, या फिर आपकी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, या फिर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, बताएं। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, आपने आंसर दिया कि भाई ये आर्हीनियस इक्वेशन कही जाती है, और बिल्कुल सत्य है कि आर्हीनियस इक्वेशन ही इसको बोला जाता है। दूसरा दूसरा है, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल concentration, B final concentration, C not depend, और D none। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है जीरो ऑर्डर की, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट ऑर्डर का डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल सही है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, इनको नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चले जाइए। ये भी बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। B इज इक्वल टू K1 और नीचे K1 प्लस K2, और C इज इक्वल टू K2 और नीचे K1 प्लस K2। इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? नंबर 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, B इनको पैरेलल इक्वेशन बोलते हैं,
सी, इनको कैटालिटिक इक्वेशन बोलते हैं, या डी, एक्टिवेशन एनर्जी है ये। बताइए, ये पैरेलल इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल सही, ये पैरेलल इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। इनको हम लोग पैरेलल इक्वेशन बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना रहेगा आपको, ठीक है, देना रहेगा। ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में आ जाता है कभी कभी। चौथा क्वेश्चन, अभी पढ़ा रहे हैं, भी बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक। rate of equation, rate of reaction becomes double, rate of reaction becomes double or triple on increasing number A option 10 degree Celsius, B option 20 degree Celsius, C option 100 degree Celsius, D option 0 degree Celsius। जी बताइए। ए ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा स्लॉट है। ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य बैच को आप लोग जुड़ें और इसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा होगा, निश्चित तौर से मिल रहा होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट is given by temperature coefficient is given by K, यहाँ T+1 अपॉन KT, बी ऑप्शन K T+10 अपॉन K10, सी ऑप्शन K T+10 अपॉन KT, डी ऑप्शन KT अपॉन के T+10। जी बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही है? फिफ्थ वाले में कौन सा आंसर सही है? जी बताएं जल्दी से। सी वाला सही है, बिल्कुल सही रविंदर, सी ही इसका आंसर सही है। सी इज द राइट आंसर। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है KT+10 अपॉन KT के बराबर होता है, KT के बराबर होता है। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो order reaction, for zero order reaction correct graph is एक तो ये ग्राफ आपका दिया है, यहाँ पर A की कंसंट्रेशन दे रखी है, यहाँ पर T की कंसंट्रेशन दे रखी, एक तो ये ग्राफ दिया। B, एक ग्राफ आपका ये दिया, यहाँ पर A की कंसंट्रेशन दे रखी है, यहाँ पर आपका रेट दिया हुआ है, और एक ये दिया है। C आपका दिया है ये वाला, यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया,
ये ए की कंसंट्रेशन है, यहाँ पर आपका टी हाफ दिया। डी ऑल आर करेक्ट। जी बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? बोलिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? डी सही है। सभी ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ही हैं, मैंने कई बार ग्राफ बताए भी हैं। ऑल आर करेक्ट। ठीक है, हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगातार करा रहे हैं और बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल पर ले जा करके करा रहे हैं। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के और कराएंगे और आप इन सभी का कल हमें देंगे टेस्ट रात में 9 बजे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ज़बरदस्त क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक, ध्यान दीजिए। नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से परेशान करने वाले होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द क्रिस्टल फील्ड 5 कराऊंगा इसमें। स्प्लिटिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ Cr ट्राई पॉजिटिव इन octahedral फील्ड कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते थे। ठीक है, इंक्रीजेस फॉर लिगेंड आई नेगेटिव वाटर, मतलब लिगेंड्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है और कुछ नहीं करना है। लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल कॉम हुई है। ठीक है, अब इनका ऑर्डर इंक्रीजिंग में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन पहला दिया है आई नेगेटिव वाटर, दूसरा दिया है इसी में अमोनिया, तीसरा Cn नेगेटिव, बी ऑप्शन दिया है Cn नेगेटिव, आई नेगेटिव, H2O नेगेटिव और NH3 नेगेटिव। सी ऑप्शन दिया है Cn नेगेटिव, NH3, H2O और I नेगेटिव। डी ऑप्शन दिया है NH3, H2O, I नेगेटिव और Cn नेगेटिव। जी बताइए। बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसका फायदा एग्जामिनेशन में मिलेगा, 100% मिलेगा। ए ऑप्शन इज द राइट। सना बताइए, सना कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? जी पंकज, वेरी गुड, नाइस। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है और आ सकता है एग्जामिनेशन में। बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर पिकअप करके रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव एंड NiCO का होल 4, ठीक, हैव पहला ऑप्शन दिया है sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है sp3 एंड dsp2। सी ऑप्शन दिया है dsp2 एंड sp3 और डी ऑप्शन दिया है dsp2 इन बोथ। जी बताइए।
बताइए, आंसर बताइए। सी ऑप्शन है, बहुत सही। पहले वाले में DsP2 है और दूसरे वाले में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी हो जाती है sp3। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 3। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट will be zero, will be zero in complex पहला ऑप्शन, मतलब इसमें ये ऑप्शन नहीं, पहला दिया है NiCN का होल 4, ऊपर आ जाएगा आपका 2 नेगेटिव। सेकंड वाला दिया है सिस प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2। थर्ड ऑप्शन में दिया है ट्रांस, और वही है Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 एंड 3। जी बताइए, कहाँ पर डाइपोल मोमेंट यहाँ 0 आ जाएगा? सभी लोग जवाब दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं, जरा बढ़िया करके जवाब दीजिए। है कोई ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है? थर्ड का बी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग। देखो, एक तो ट्रांस वाला ही इसमें संभव है, ट्रांस वाला ही संभव है, तो एक ऑप्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमें लग रहा है एक ऑप्शन बढ़ाना पड़ेगा ई। ऐसा कर लेते हैं, ई ऑप्शन नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर थर्ड छोड़ देते हैं, अब सही रहेगा, है ना? चलो, ओनली ओनली थर्ड कर देते हैं। ठीक, अब यही ऑप्शन आएगा, है ना आलोक? समझ में आई बात नहीं? जी, यही आएगा, ओनली थर्ड ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन बनाने में थोड़ी सी मुझे लगा कि गलती हुई, लेकिन अपने आप को संभाल लिया मैंने। ठीक, चलिए इसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। इंक कंटेन्स, इंक कंटेन्स Fe ट्राई पॉजिटिव आयन, Fe ट्राई पॉजिटिव आयन, ठीक है। स्पॉट ऑफ इंक कैन बी रिमूव्ड बाई, can be removed by addition of C2O4 डाई नेगेटिव। ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं FeC2O4 का होल 6 ऊपर ट्राई नेगेटिव। बी ऑप्शन दे रहे हैं
C2O4 का होल थ्राइस ऊपर आपका 3 नेगेटिव। सी ऑप्शन आपको दे रहे हैं Fe C2O4 का होल थ्राइस ऊपर 2 नेगेटिव लगा लो, और डी ऑप्शन स्क्वायर प्लेनर से नहीं होगा, टेट्राहेड्रल होता तब होता नॉन पोलर। स्क्वायर प्लेनर से मनु उपाध्याय नहीं होगा, टेट्राहेड्रल होता तो नॉन पोलर हो जाता। समझ गए? स्क्वायर प्लेनर में तो जगह मिल जाएगी ना, स्क्वायर प्लेनर में तो जगह मिल जाएगी। ये एक तरफ मान लीजिए यहाँ CN है, स्क्वायर प्लेनर में तो कंडीशन बन जाती है, लेकिन वो कंडीशन अलग हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कंडीशन अलग है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर नहीं। नाइट्रोजन पूरी बैलेंसी उसके ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट चेक करिए उसका, देखो निकल का, निकल का आउटर मोस्ट चेक करिए आप, ये हो जाएगा आर्गन निकल डाई पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर आपका निकाल लीजिए 3D8 हो जाएगा, और 3D8 में अगर आप देखेंगे तो निकल के केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 4, इस तरीके से 1 2 3 4 यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, केवल 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, बाकी इसके बच रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसीलिए दिक्कत करेगा। चलिए एक बार देख लीजिएगा इसे भी, DsP2 होता है। इसके बाद नंबर 5 पर आ जाइए। द स्पिन ओनली फार्मूला इज ए ऑप्शन हो गया, म्यू इज इक्वल टू √NN+2, बी S इज इक्वल टू √SS+1, सी L इज इक्वल टू √LL+1। जी बताइए। फोर वाले का जवाब आपको ढूंढना है कि इंक, अगर मतलब इंक कहीं डाली है हमने, जैसे इंक आपके गिर जाए और इंक पे आपको Fe ट्राई पॉजिटिव आयन होते हैं, तो इनका स्पॉट पड़ जाएगा। स्पॉट को रिमूव करने के लिए, स्पॉट को अगर आपको रिमूव करना है तो फिर आप कौन सा आयन इसमें यूज करेंगे, तो क्यों, यानी C2O4 जो है वो आयरन के साथ मिलेगा तो ट्राई पॉजिटिव का आयन बना लेगा, यानी कि यहाँ पर फोर्थ वाले का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, भाई अगर आपके ऊपर इंक गिर गई, आपने ऑक्सिलेट आयन मिलाया तो कॉम्प्लेक्स ये वाला बन जाएगा और इंक रिमूव हो जाएगी, खट से ऑक्सिलेट डाल दीजिए, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ वाले में ए नहीं होगा सुमित, बी होगा, क्योंकि स्पिन ओनली फार्मूला पूछा है, ठीक है। मैग्नेटिक का स्पिन ओनली फार्मूला यही होता है, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पूछा है। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट होता तो ए हो जाता आंसर, ठीक है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा आपको जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, एंटी कैंसर स्पीसीज इज, एंटी कैंसर स्पीसीज इज ए ऑप्शन PT,
यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, एक ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया है यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Pt और यहाँ Cl, यहाँ Cl। सी ऑप्शन आपका दिया है NH2, NH3 कर लो, NH3, यहाँ Pt, यहाँ Cl, यहाँ Cl और डी ऑप्शन दिया है, बताओ यहाँ डी ऑप्शन दिया है NH3, Cl, Pt, यहाँ Cl और यहाँ NH3। बोलिए, सिस्प्लेटिन का फार्मूला पता होना चाहिए। ए होगा, 6 वाले का जवाब दो। ए होगा, बी होगा कि सी होगा, जल्दी बताइए। सी बता रहे हैं सब लोग। जी बिल्कुल सही है आपका जवाब, 100% सही, सिस्प्लेटिन सी ही होता है। अच्छा, ये जेसिस सॉल्ट का है, ए वाला जेसिस सॉल्ट का है, ध्यान दीजिएगा, ए वाला जेसिस सॉल्ट का है। जी चलिए ठीक है, तैयारी करिएगा। कल आपका टेस्ट होगा सुपर टेस्ट, 7 चैप्टर का जबरदस्त सुपर टेस्ट होगा आपका कल रात्र में 9 बजे। सुपर टेस्ट होगा, जबरदस्त का क्वेश्चन होंगे 9 PM पर। तो तैयार रहिए इस सुपर टेस्ट के लिए। आज संडे को, ये बात ध्यान दिए, संडे और ऐप के ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा सुपर 60 के फोल्डर में, सुपर 60 फोल्डर में होगा, ध्यान दीजिएगा। मज़ा आया क्लास में? ईमानदारी से दिल पे हाथ रखना, नहीं तो धड़कनें रुक जाएंगी अगर झूठ बोला तो। क्लास मज़ेदार था आज का कि नहीं था? ईमानदारी से बताइएगा, नहीं तो रात में धड़कनें न रुक जाएं आपकी, तो बता देना। चलिए ओके, गुड नाइट, टेक केयर।